लर्निंग और सुपर लर्निंग के प्लेटफॉर्म से आज हम डिज़ाइन करेंगे, ड्रॉ करेंगे एक रेंच 17x13 का, और ये दोनों साइडों से ओपन है और डायमेंशन के साथ हम इसे ड्रॉ करना सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट करने से पहले आपको बताऊं कि हमने कहाँ से आगाज़ लेना है। हमारे पास ये जो सर्कल बने हुए हैं दोनों तरफ, हम इन सर्कल से इसका आगाज़ करेंगे। सो सबसे पहले 16 और 13 रेडियस का एक सर्कल ले लेते हैं। सी एंटर किया मैंने, यहाँ पर क्लिक करके मैंने ड्रैग किया। उससे पहले एक और चीज़ मैं आपको यूनिट चेक करा देता हूँ। मैंने ऑलरेडी सेट किए हुए हैं। UN एंटर किया मैंने और यहाँ पर डेसिमल प्रिसीजन 0 रख लें और मिलीमीटर में काम करें। उसके बाद C एंटर किया, क्लिक करके ड्रैग किया और सबसे पहले मैंने आपको बताया कि 16 एंड 13 रेडियस का, तो हम सबसे पहले लेंगे 16 एंटर, स्पेस बार से हम इस कमांड को दोहराएंगे और अब के बाद हम 13 रेडियस ले लेंगे। L एंटर कर रहा हूँ मैं एक लाइन ड्रॉ करने के लिए सेंटर से राइट साइड पर 100 mm, और यहाँ पर भी मैं C एंटर से 2 सर्कल ड्रॉ कर लूँगा, एक 15 रेडियस का और एक 9 रेडियस का। उसके बाद हम ऑफसेट ले लेते हैं, O एंटर। ऑफसेट में ले रहा हूँ यहाँ पर 5.5 इसलिए क्योंकि हमारे पास यहाँ पर देखें तो ये 11 का डिस्टेंस है। सो सेंटर लाइन से ऊपर 5.5 और सेंटर लाइन से नीचे 5.5 ले रहा हूँ मैं। सो इस लाइन से ऊपर की जानिब और इस लाइन से नीचे की जानिब। यहाँ पर मैं फिलेट का यूज़ करूँगा, F एंटर, और ये जो पार्ट आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो आपको यहाँ से यहाँ नज़र आ रहा है 47 और 23 का, मैं ये बना लूँ पहले। उसके लिए हमें करना होगा रेडियस हमने ले लिया है फिलेट, उसके बाद रेडियस R एंटर करेंगे और रेडियस प्रोवाइड करूँगा 47, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक दे दें, स्पेस बार यहाँ से लेकर आप यहाँ तक दे दें। अगेन F एंटर करेंगे, फिलेट रेडियस के लिए R एंटर करेंगे और आप 23 एंटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, स्पेस बार यहाँ से लेकर यहाँ तक। सेंटर लाइन आप डिलीट कर दें। उसके बाद हमारे पास आ रहा है नेक्स्ट जो पार्ट, ये 2 पार्ट आ रहे हैं, ये सेंटर के जो पार्ट्स हैं और हम सर्कल को किस तरह मूव करेंगे और हम इसे किस तरह बनाएंगे, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। इसके लिए आप एक L एंटर करें, एक रफ सी लाइन ड्रॉ कर लें। मैं स्ट्रेट वे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। O एंटर, डिस्टेंस 17 का दे दें और एक ऑफसेट ले लें। L एंटर कर रहा हूँ मैं लाइन, और इस लाइन को इस लाइन के साथ मिला देता हूँ। मैं इसे रोटेट करूँगा, RO एंटर, और इस सेंटर पॉइंट से मैं इसे ऑर्थो ऑफ कर लें एंड 17 का जो है उसे मैं डिस्टेंस दूंगा। मूव करने के लिए M एंटर, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद एंटर, और इस सेंटर पॉइंट से हम यहाँ पर आकर इसे फिक्स कर देंगे। अगेन दोहराता हूँ मैं इसे, L एंटर करने के बाद मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ऑर्थो ऑन करने के बाद एक लाइन ड्रॉ कर ली, ऑफसेट लूंगा आपके बार में 13 का और क्लिक करके ड्रैग। अगेन L एंटर, इस लाइन को इस लाइन के साथ मिला दूंगा। इसे सेलेक्ट करने के बाद रोटेट करूंगा, RO एंटर, और ऑर्थो ऑफ करके हम इसे रोटेट करेंगे और 70 डिग्री पे हम इसे रोटेट करेंगे और मूव टूल के साथ हम इसे मूव करेंगे। हम एंटर, क्लिक करके ड्रैग किया, एंटर किया और इस सेंटर पॉइंट से क्लिक करने के बाद इस सेंटर पॉइंट पर आकर छोड़ देना है। उसके बाद हम इन सर्कल्स को मूव करेंगे। सो मूव करने के लिए आपने एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि हम इन लाइंस को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। EX एंटर, कहाँ तक हमने एक्सटेंड करना है, इस सर्कल तक, तो हम इस लाइन को और इस लाइन को एक्सटेंड कर लेंगे। दूसरी तरफ भी हम यही काम दोहराएंगे। एक्सटेंड के लिए EX एंटर, यहाँ तक हमने एक्सटेंड करना है, इस लाइन को और इस लाइन को। इन्हें एक्सटेंड करने का फ़ायदा ये होगा कि हमें सर्कल मूव करने में आसानी रहेगी। अब हम मूव टूल से M एंटर करने के बाद इस सर्कल को थोड़ा सा मूव करेंगे और इस पॉइंट को केयरफुली आपने इस पॉइंट पर आकर फिक्स कर देना है। इसी तरह अगेन M एंटर कर रहा हूँ, मूव टूल, और इस सर्कल को एंटर कर रहा हूँ और इस पॉइंट से केयरफुली के बिल्कुल एंड पॉइंट होना चाहिए और इस एंड पॉइंट पर आकर आपने फिक्स कर देना है। दैट्स इट। अब फाइनल हमने इसे ट्रिम करना है, तो TR डबल एंटर करेंगे, इसे भी ट्रिम कर दिया। जितने भी एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं जो इजीली आपके ट्रिम हो रहे हैं, आप उन्हें ट्रिम कर दें।
जो नहीं हो रहे हम उन्हें डिलीट कर देंगे। जो इंटरसेक्ट है वो तो आपके ट्रिम हो जाएंगे, बट जो इंटरसेक्ट नहीं है वो डिलीट करने पड़ेंगे। सो ये हमारे पास वन साइड जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड हम देखते हैं इस साइड पे सेम TR डबल N और ट्रिम करते जाएंगे।